Hello dear students, welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is विनोद कुमार गर्ग। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट के स्टोर कीपर के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप पीजीआई असिस्टेंट परचेज ऑफिसर की पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है परचेज मैनेजमेंट। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो है वो है वाई परचेज मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेल। मैन्युफैक्चरिंग के लिए और रिटेल के लिए परचेज मैनेजमेंट जरूरी क्यों है? तो पहली ऑप्शन है फॉर मैक्सिमम क्वालिटी, दूसरी ऑप्शन है टाइमलीनेस एट मिनिमम कॉस्ट, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन है ओनली बी। तो जो ए ऑप्शन है उसका मतलब क्या हुआ कि परचेज मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा गुणवत्ता वाले उत्पाद पैदा कर सकें। और दूसरी ऑप्शन का मीनिंग क्या है कि जो भी हमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है तो वो हम टाइमलीनेस यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम के ऊपर परचेज कर पाएँ, वो भी एक मिनिमम कॉस्ट के ऊपर, कम से कम लागत के ऊपर। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 2, series of steps or the processes that the company follow to make a purchase is called। कोई भी कंपनी किसी भी मटेरियल को या किसी इक्विपमेंट को परचेज करने के लिए जितने भी स्टेप्स को फॉलो करती है उन स्टेप्स की सीरीज को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है परचेज मैनेजमेंट, दूसरी ऑप्शन है परचेज रिक्वेशन, तीसरी ऑप्शन है परचेज साइकिल एंड फोर्थ ऑप्शन इज सप्लाई चेन। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, सीरीज ऑफ स्टेप्स को बोलते हैं परचेज साइकिल। ओके, तो ये स्टार्ट होता है विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड के किस किस कंपनी को क्या जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है परचेज साइकिल स्टार्ट्स विद डैश ऑफ द नीड एंड द एंड्स विद सक्सेसफुल परचेज। कि जो परचेज साइकिल होता है उसका पहला स्टेप कौन सा होता है ये पूछा गया है आपसे, और ये एंड होता है विद सक्सेसफुल परचेज। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा परचेज रिक्वेशन, परचेज अप्रूवल, सप्लायर आइडेंटिफिकेशन या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट। तो आंसर डी आएगा हमारा यहाँ पे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट। सबसे पहले ये पता लगाया जाता है कि कंपनी को किस इक्विपमेंट की या किस रॉ मटेरियल की जरूरत है और कितनी है। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्मल डॉक्यूमेंट डिटेलिंग द आइटम रिक्वायर्ड, स्पेसिफिकेशन, पर्पस एंड क्वांटिटी फिल्ड मैनुअली और सॉफ्टवेयर फॉर्म इज कॉल्ड। मतलब एक ऐसा दस्तावेज जो कंपनी फॉलो करती है जिसमें लिखा रहता है कि कंपनी को कौन सी आइटम की रिक्वायरमेंट है और उसके क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, क्या उसका पर्पस है और कितनी क्वांटिटी चाहिए। वो अगर हाथ से लिखा जाता है तो उसको मैनुअली बोलते हैं, या फिर सॉफ्टवेयर के थ्रू लिखा जाता है तो उस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, उसको बोलते हैं परचेज रिक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ द परचेज मैनेजमेंट इज। परचेज मैनेजमेंट का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए है अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल एट मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट, कि जो भी मटेरियल कंपनी को चाहिए वो कम से कम लागत के ऊपर मिल सके। सेकंड ऑप्शन है सप्लाई एट मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट, कि सप्लाई जो हो कंपनी को रॉ मटेरियल की वो भी मिनिमम कॉस्ट के ऊपर हो। सी ऑप्शन है अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट एट मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट, कंपनी को अगर कोई इक्विपमेंट चाहिए तो वो भी मिनिमम कॉस्ट के ऊपर उपलब्ध हो जाए। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ गुड रिलेशनशिप विद सप्लायर। किसी कंपनी का सप्लायर के साथ अच्छा संबंध होना उसके क्या फायदे हैं? तो ऑप्शन ए है कि कंपनी को कम्पिटिटिव रेट्स के ऊपर जो सामान की जरूरत होती है वो मिल जाता है। दूसरी ऑप्शन है लेस टाइम स्पेंट इन निगोशिएशन एंड कंडीशन, तो कंपनी का अगर सप्लायर के साथ पहले से अच्छा संबंध है तो ज़्यादा टाइम खर्च नहीं होता, ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता ये डिसाइड करने में कि कौन सी कंडीशन में कितना सामान चाहिए। सी ऑप्शन है प्रायोरिटी ओवर द अदर बायर, जब कोई चीज़ की शॉर्ट होती है मार्केट में तो भी अगर सप्लायर के साथ आपका अच्छा संबंध है कंपनी का तो सप्लायर उसी को पहले जो है मटेरियल देता है, दूसरी कंपनियों को नहीं देता।
डी ऑप्शन है एक्सटेंडेड मोर फेवरेबल क्रेडिट, ज़्यादा लंबे समय के लिए ज़्यादा अमाउंट में उधार मिल जाता है कंपनी को रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए। सो इसका भी आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज, के सभी बेनिफिट हैं ये वाले अगर किसी कंपनी के सप्लायर के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7, परचेज मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट ऑफ। परचेज मैनेजमेंट किस चीज़ का मैनेजमेंट है, किस चीज़ का प्रबंध है? ऑप्शन ए है परचेजिंग एंड रिसीविंग, दूसरा ऑप्शन है रिव्यूइंग द परचेज ऑर्डर, के परचेज ऑर्डर को दोबारा से देखना, उसका विश्लेषण करना। तीसरा ऑप्शन है अप्रूविंग द परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर को अप्रूव करना। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो परचेज मैनेजमेंट में ये सभी प्रोसेसेस आती हैं, तो इसका भी आंसर आएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, अलॉटेड मनी यूज टू परचेज गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड। किसी भी वस्तु को या किसी सेवा को परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए जो मनी अलॉट की जाती है कंपनी के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं? पहली ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट, दूसरी ऑप्शन है रिजर्व मनी, तीसरी ऑप्शन है बजट, फोर्थ ऑप्शन है परचेज मनी। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, अलॉटेड मनी को बोलते हैं बजट। क्वेश्चन नंबर 9, TQM स्टैंड्स फॉर टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मेथड, टोटल क्वालिटी मैकेनिज्म। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, TQM स्टैंड फॉर टोटल क्वालिटी मेथड। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन अ कंपनी टेक्स ऑन ओनली वन सोर्स ऑफ प्रोक्योरमेंट इट इज कॉल्ड। जब कोई कंपनी किसी एक ही सप्लायर से परचेज करती है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है एडहॉक परचेज, सिंगल स्टेप परचेज, सिंगल रिसोर्स प्रोक्योरमेंट। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, सिंगल सोर्स प्रोक्योरमेंट बोला जाता है जब कोई कंपनी एक ही सोर्स से सप्लाई परचेज करती है। सो these were 10 very important question for your purchase management topic for the post of स्टोर कीपर और असिस्टेंट परचेज ऑफिसर। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो सभी के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कंप्लीट नोट्स परचेज करने के लिए आप 987637178 पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।